गांधी ने दे दिया अपने नेता पर हमला का आदेश। शकील अहमद बोले उनके घर पर आक्रमण का प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद अब कांग्रेसियों के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी पर बयान देने के बाद कांग्रेस ने उनके प्रति कड़ा रुख अपना लिया है। अब उनके सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक आज बिहार कांग्रेस युवा कांग्रेस उनके घर पर आक्रामक रहेगी। शकील अहमद ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे खबर किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस युवा कांग्रेस को यह आदेश दिया है कि 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए। यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। अब शकील अहमद ने यह जो व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट भी जारी किया है। तो अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पत्तियों सर, क्या है ये पूरा मामला? हम देखिए, डॉक्टर शकील अहमद तो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे जी। और चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो उनके जैसे नेताओं की कद्र नहीं है कांग्रेस में, तो ये बड़ा सवाल तो है। और उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था एक दिन पहले, और उसके बाद उनका ये दूसरा ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने अपने घर पर हमले की आशंका जताई है। उन्होंने एक और पोस्ट जो किया है उसमें व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट है। उन्होंने लिखा है कि अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। कांग्रेस के पुराने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार में एक कहावत है कि पुराने दोस्त ही काम आते हैं। क्या ये राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? मतलब जो हमले की सूचना है उनको कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर पर पटना में मधुबनी में हमला करने वाले हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के ही कुछ पुराने साथियों ने उनको ऐसी सूचना दी है और वो सूचना सही साबित हुई है। और वो पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की मर्जी के बिना ये सब कुछ हो रहा है? तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा उन्होंने दिया था और उसके बाद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने राहुल गांधी को एक डरपोक पॉलिटिशियन बताया था और कहा था कि वो मजबूत कांग्रेसियों से डरते हैं, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए। जी। तो मतलब शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी को केवल उनके परिवार पार्टी बता दिया था? हाँ, आगे उस समय जो बयान दिया था उसमें भी बात शामिल थी। डॉक्टर शकील अहमद ने कहा था कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर को वोट देना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वफादार खड़गे जी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध खड़गे साहब को वोट दिया, क्योंकि मैं अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं सोनिया गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उन्होंने राजीव गांधी, नरसिंहा राव, सीताराम केसरी के कांग्रेस का समावेश अपने कांग्रेस में कर लिया, मगर बदकिस्मती से राहुल गांधी सोनिया गांधी की कांग्रेस को अपना नहीं बना पाए। तो ये बहुत बड़ा हमला था। और शकील अहमद ने कहा था कि सोनिया गांधी प्रेसिडेंट रहते हुए देश भर के कांग्रेसी नेताओं से मिलती थीं, उनसे राय मशविरा करके उनका विचार जानती थीं, मगर राहुल गांधी केवल खास लोगों से मिलते हैं, फिल्टर लोगों से मिलते हैं। तो बड़ा आरोप तो लगाया ही था। और उसके बाद कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता तो नाराज है ही, और उनको आशंका सता रही है कि 27 तारीख मतलब आज पटना और मधुबनी में उनके घर पर हमला हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो निराश थे राहुल गांधी के व्यवहार से। राहुल गांधी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल उनके परिवार की पार्टी है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं से कभी मिलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उनसे खतरा महसूस होता है। दूसरी पार्टी से आए लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण पद पर हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में पकड़ नहीं है और राहुल गांधी कभी भी उनको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जो राहुल गांधी ने कह दिया वही कानून है। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस और NSY को साथ रखा है ताकि पुराने लोगों को रिप्लेस करके यहाँ से नेता ला सके। राहुल गांधी से कैंडिडेट डरे रहते हैं कि भाई कब क्या फैसला ले लेंगे, कब क्या बयान दे देंगे, कोई नहीं जानता। तो कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़नी चाहिए। अगर डॉक्टर शकील अहमद जैसे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, अगर डॉक्टर शकील अहमद जैसे लोग राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी को नाराज नहीं होना चाहिए। उनके सवाल पर विचार करना चाहिए कि भाई इतना पुराना कांग्रेसी क्यों सवाल उठा रहा है, क्यों उसने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो उनकी भड़ास सामने आ रही है। अब देखिए, आज 27 तारीख है, आज ही उन्हें आशंका है कि उनके घर पर हमला हो सकता है। अभी तक तो हमले की खबर नहीं आई है। अब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या उनके घर पर हमला करते हैं
या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखते हैं आज क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।